अब वह उस निर्जन वन में इधर उधर घूमने लगी, एक निश्चित स्थान देखने लगी कि मुझे कोई संरक्षण प्राप्त हो। तो उसी वन में उसे एक पर्ण कुटीर दिखाई दी। कुटिया के समीप गए, तभी उन्होंने देखा कुटिया के मुख्य द्वार से एक युवक निकला, अत्यंत सुंदर, मुखमंडल ऐसे मानो पूर्णिमा का चंद्र हो। वो दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए, क्योंकि इंद्रियां जो है अत्यंत बलवती है और इन इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखे वही जितेंद्रिय है। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यदि दूसरों को जीतना है, दूसरों पर अधिकार चाहते हो, उससे पहले स्वयं पर नियंत्रण रखो। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमारे पुत्र पर, पुत्री पर, पुत्र वधू पर, सभी पर रहे, हमारा नियंत्रण सभी पर रहे, सब हमारे अंतर्गत हो। और हम स्वयं किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब इला ने जब उस युवक को देखा, युवक का नाम था बुध, दोनों मोहित हुए और उन्होंने संयोग किया। काफी वर्ष उन्होंने सुखपूर्वक व्यतीत किए, क्योंकि नवजीवन जब चलता है, विवाह, ये गांधर्व विवाह होता है। यह गांधर्व विवाह अपनी इच्छा के अनुसार संयोग, तो विवाह के पश्चात समय का तो कोई पता नहीं चलता है। समाज में ही देख लो, नया समाज, नए संबंधी बनेंगे, यहां जाओ वहां जाओ, समय का कुछ पता नहीं चलता है। इसी भांति इस एला का समय और बुध का समय व्यतीत होने लगा। और पूर्व में कौन थी वो इला? पुरुष थी, सुद्युम्न। और उन दोनों के संयोग के माध्यम से जो पुत्र हुआ, नाम पड़ा पुरुरवा। अब पुत्र का लालन पालन करने लगे दोनों दंपति बड़े प्रेम से, क्योंकि पुत्र मोह भी अत्यंत व्यथा देने वाला है। जैसे राजा दशरथ पुत्र के मोह में, पुत्र के शोक में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। मोह इतना बलवान है, तो वह समयानुसार पुत्र भी बड़ा होने लगा। और एक समय वह इला एकांत में बैठे थे। अब जब व्यक्ति एकांत में होता है तो वो मनन करता है, चिंतन करता है, अरे इला, तू कब से इला है? तू तो पुरुष था, सुद्युम्न था, स्त्री में परिणत हो गया, स्त्री स्वरूप को स्वीकार कर लिया, आगे पुत्र भय उसी में रम गए। अपनी वास्तविकता को मैं भूल गया। उसी भांति वास्तविकता में हम सभी क्या है? परब्रह्म, परम पिता परमात्मा का ही अंश है। परंतु माया के प्रभाव के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, भूल गए। समाज की बातें, समाज की किताबें और समाज की ही भांति हम हो गए। ये माया इतनी बलवती है। एक बार विष्णु जी ने भगवान नारद जी को भी माया दिखाई थी। नारद के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि भगवान मैंने इस माया के दर्शन करने हैं।
श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तृत वर्णन आता है इसका। दोनों ने सरोवर में गोता लगाया। नारद ने कहीं मरुस्थल में स्वयं को पाया, कन्या मिली, विवाह किया, संतान हुए, उसी में रम गए। बाढ़ आई, संतानें डूबने लगी, वो शोक करने लगे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्री। परंतु वो सब नदी में जब गोता लगाया तभी उन्हें माया दिख रही थी। उसी भांति का मनन कर रहा था यहाँ कौन? सुद्युम्न, जो स्त्री रूप में था इला। क्योंकि माया की जो अधिपति है वो कौन है? देवी। सात्विक, राजसी और तामसी, तीन गुण जो हैं, तीनों गुणों पर जो अधिकार है, माया, मोह, इन पर भी जो अधिकार है वो मां जगदम्बा का है। क्योंकि अगर हम अर्थ लें तो मां का अर्थ निषेधात्मक भी होता है कि मां नहीं, या जो नहीं है उसे हम वास्तविक मान रहे हैं। यदि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में स्थिर क्या है? कोई जीव, कोई जंतु, कोई धन, कोई स्थिर है इस संसार में क्या? कोई ऋतु स्थिर है, मास स्थिर है, कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ ही अस्थिर है। और हम जो याचक बनके भगवान के दर पे जो मांग रहे हैं, सभी अस्थिर वस्तुओं को मांग रहे हैं, भिखारी बनके। सामाजिक उलझने, शादी, संतान, कारोबार, ये स्थायी नहीं रहता। ये स्थायी नहीं रहता। इस मृत्यु लोक में जो आया, मृत्यु निश्चित है। यहां कोई चिरंजीवी नहीं है। लेकिन हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय। जो कोई माधव भजे तो माया दासी होए। तो इला को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्हें याद आई अपने गुरु की। गुरु कौन? अज्ञान रूपी अंधकाराद ज्ञान रूपी प्रकाशम प्रति यह प्रेरित, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो उत्तम मार्ग बताए, वह गुरु है। तो गुरु वशिष्ठ के पास वह इला गया। इला ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य सुद्युम्न हूं। मैं ऐसे निर्जन प्रदेश में गया कि वहां जाकर के स्त्री रूप में परिणित हो गया, और बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ने उस क्षेत्र को शाप दिया था। तो भगवान, मैं पुनः उसी स्वरूप को पाना चाहता हूं। आप मेरा सहयोग करें। अब शिष्य का जो दुख है वह गुरु का दुख है। शिष्य की बातें सुनकर के गुरु विचार करने लगे कि कैसे इस इलाके दुख का निदान हो। तो वशिष्ठ तो गुरु थे, ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे। वो चले गए कैलाश पर्वत पर। आशुतोष भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद किए हुए अपने इष्ट के ध्यान में रत थे। आशुतोष जी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु आशुतोष जी का।
और इनके ऊपर जो अधिष्ठात्री है बल देने वाली, एमकार सृष्टि रूपाई हेमकार प्रतिपालिका क्लेमकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। उन्हीं मां ने इन सभी त्रिदेवों को इनकी शक्तियां प्रदान की। तो सभी याचक बन के मां के पास ही जाते हैं। तो इला की शिकायत लेकर के वशिष्ठ जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर, भगवान की स्तुति करने लगे। नृतावसाने नटराज राजो ननादं ढक्कान्नव पंचभारम उद्धतु कामः सनकादि सिद्धार तद्धिर्वशे शिवसूत्र जालम। बड़ी बड़ी स्तुतियां गाने लगे भगवान आशुतोष की। कुछ समय के पश्चात उन्होंने नेत्र खोले, भगवान प्रसन्न हुए। देव तो प्रसन्न होते ही हैं स्तुति से, परंतु हम मानवों का भी यही स्वभाव है। यदि कोई हमारी जरा सी प्रशंसा कर दे तो हम तो उसी के अधीन हो जाते हैं। मेरे विषय में इतना अच्छा बोल रहा था या बोल रही थी, तो हमारा जो नियंत्रण कहां चला गया? उन्हीं के में जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा की तो खुश, बुराई की तो दुख। तो हमारे जीवन में जो नियंत्रण हमारा है वो हमारे हाथ में ना होकर के उस व्यक्ति के हाथ में है जो प्रशंसा कर रहा है ना वास्तविकता यही। ये जो प्रशंसा करने वाले होते हैं ना कुछ मनोरथ होते हैं। क्यों? ताकि प्रसन्न हो और हमारा कार्य सिद्ध करे। जैसे वशिष्ठ जी गए ताकि ये शाप हट जाए, और हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। स्वभाव होता है कईयों का, बात ऐसे करेंगे मानो फूलों की वर्षा हो रही हो, वाणी में जैसे शहद घुला हो। लेकिन नीति में लक्षण क्या बताए हैं कि ये जो मीठा बोलने वाले होते हैं ना, ये तो बैर की भांति होते हैं। बाहर से मीठे और अंदर गुठली आती है एकदम, दांत भी हिल जाते हैं। और ये जो कठोर होते हैं ना, शुष्क रहने वाले, ये होते हैं नारियल की भांति, बाहर से कठोर और अंदर से अत्यंत विनम्र। तो शिव ने वशिष्ठ को कहा कि वशिष्ठ जी, जो सुद्युम्न जो ईला में परिणित हुआ शाप के कारण हुआ। मैं आपकी स्तुतियों से प्रसन्न हूं और पार्वती भी मेरे समक्ष थी, तब मैंने ये शाप दिया था। तो चलो, ये जो आपका शिष्य है पहले रूप में परिणित हो जाएगा, परंतु पूर्ण नहीं। एक दिन पुरुष और एक दिन स्त्री। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। क्या कभी ऐसा होता है? कुछ जीव होते हैं ऐसे जो पुरुष में भी और स्त्री में भी छोटे छोटे जीव होते हैं ऐसे परजीवी, और उन्हीं का आगे प्रजनन होता है, विज्ञान में होता है। लेकिन मानवों में तो ऐसा प्रथम बार हुआ। अब वशिष्ठ जी संतुष्ट नहीं हुए। अरे ये किस प्रकार का वरदान है? ये तो उपहास हो गया। तो उन्होंने सोचा मैं मां जगदम्बा की ही शरण में जाता हूं। तो मैया के समक्ष हो गए और सबसे पहले देवी की स्तुति करने लगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब भगवती तो सब कुछ जानती थी, फिर भी पूछ लिया क्या कारण है, क्यों आए हो। तो पूर्ववत सारा वृतांत सुनाया वशिष्ठ जी ने। तो भगवती पूरे संसार की जो जगत जननी है, जो मां है, अपने बालकों को, अपनी संतान को दुखी नहीं देखती। तो उन्होंने कहते हैं कि पूर्ववत उसी स्वरूप में इला को परिवर्तित कर दिया, सुद्युम्न। इतिहास में एकमात्र यही पुरुष था जिसने स्त्री का स्वरूप भी देखा था। अब सृष्टि रचने वाले तो ब्रह्मा जी थे। तो एक समय ब्रह्मा जी उस सुद्युम्न के पास गए। रे सुद्युम्न, संसार में केवल तुम ही ऐसे प्राणी हो जिसने पुरुष और स्त्री दोनों रूपों को जिया है। क्या तुम मुझे बताओगे अत्यंत कठोर कौन सा चरित्र है? तो सुद्युम्न ने कहा कि भगवान, जिम्मेवारियां तो पुरुषों पर भी है और स्त्रियों पर भी है, लेकिन अपनी संतान हेतु जो निस्वार्थ प्रेम और संतान के प्रति जो सुख उस स्त्री जाति में है ना, वो अनुभव पुरुष को नहीं है। इतना तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं पिता भी बना और स्त्री रूप में भी जिया, परंतु वो त्याग, वो बलिदान, वो आह्लाद, वो भाव जो एक स्त्री में है, वो ज्यादा है। ये जाति ऐसी है, ये न केवल अपनी संतान अपितु अपर संतान, दूसरों की संतान को भी निस्वार्थ प्रेम करती है। अरे पुरुषों की बात तो छोड़ो, ये जीव जंतु, ये चराचर जीव, ये पशु पक्षी, यतो ही ज्ञानिनाः सर्वे ही पशु पक्षी मृगादयः, अपने बच्चों की चोंच में बड़ी प्रेम से ये माताएं दाना लेकर के जाती है और डालती है। और स्त्री रूप में जो त्याग है और जो बलिदान है वो अत्यंत है। क्योंकि पुरुष तो जीवन भर अपने ही घर में रहेंगे, कहां जाएंगे, लेकिन कन्या के विषय में कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव, कि कन्या तो पराया धन होती है। तो घर में वो कहती है ना, जब बालिका रूप में, कन्या रूप में होती है, क्या बोलते हैं माता पिता, जब तू अपने घर जाएगी ना तब देखियो, माँ तो ये क्या मेरा घर नहीं है? तो माता पिता क्या बोलते हैं, ऐसा काम सीख ले, तेरे काम आएगा जब तू अपने घर में जाएगी। तो खीज सी उत्पन्न होती है कि माँ ये बेटे को तो नहीं टोकती, पर मुझे ही ज्यादा टोकती रहती है। क्यों? अर्थो ही कन्या परकीय एव। पुरुष तो, यदि हम अपनी बात करें, हम ससुराल भी जाते हैं तो शाम को वापस आ जाते हैं, गए आ गए। अब जिन्होंने सर्वस्व त्यागा, घर बार छोड़ा, तो जीवन पर्यंत वही रहना, तो उनका बलिदान ज्यादा है। माता और पिता, और माता और पिता का स्वरूप उस सास और ससुर में। और संतान जब होती है, प्रसव पीड़ा जो होती है, पुरुष को क्या पता, वो तो एक मां ही जानती है। तो जो अनुभव और जो बलिदान है, ये
स्त्री का पुरुष की तुलना में ज्यादा। तो उसी माया ने, उसी परम शक्ति ने जो सहनशीलता भी जो दी है स्त्री को ज्यादा दी है। पृथ्वी की भांति मूत्र विष्टा न जाने हम इस पृथ्वी पर कितनी गंदगी फैलाते हैं, इसका दोहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रकृति हमें दे ही रही है। एक बीज हम बोएंगे और 1000 बीज हमें समर्पित कर देंगे। एक फल हम लगाएंगे तो 1000 फल ये हमें मिल जाएंगे। तो उसी मां की भांति ये धरा भी है। तभी तो हम जो पूजन करते हैं उसमें भी आधार बनाते हैं धरा को। करते हैं ना, उतान हस्तेन भूमि स्पृष्ट्वा, अपने दाएं हाथ से भूमि का स्पर्श करो। क्यों करो? जैसी सहनशीलता इस धरा में है उसी भांति हमें भी हो, इसीलिए इस धरा की पूजा की जाती है। तो सुद्युम्न ने प्रमाणित किया कि जो स्त्री जाति जो है इसमें कष्ट ज्यादा है। तो ब्रह्मा जी उनके उत्तर को सुनकर के संतुष्ट हुए। तो वशिष्ठ जी जो थे उन्होंने देवी की महिमा के विषय में अपने शिष्य सुद्युम्न को, जो इला से अब अपने पूर्व रूप में परिणित हो गया था, थोड़ा विस्तार से बताया। क्यों देवी का स्थान सबसे ऊंचा है? जैसे अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसीलिए तो नवरात्रे रखे गए। तो सभी देवताओं में बड़ी जो है वो मां जगत जननी है। एकेव शक्ति ही ब्रह्मस्य, एक ही शक्ति है। और इसी शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, इन त्रिदेवों को इनकी शक्तियां प्रदान की। ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी। अब सूत और शौनक जी का जो संवाद चल रहा था, इसी के अंतर्गत वशिष्ठ और सुद्युम्न की कथा संपन्न हुई। तो आगे शौनक इत्यादि जो 88,000 ऋषि थे, उनका और मन कर रहा था श्रवण करने का। यही तो रस है और यही आनंद है। रस में नीरस उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि रसो वैसा, जो रस है वही परम पिता परमात्मा है। यदि हम कथा से भटक जाए ना इधर उधर, तब नीरस। तो शौनक इत्यादि मुनियों ने प्रार्थना की कि भगवान, हम और महात्म्य सुनना चाहते हैं, हमें कोई और प्रसंग सुनाओ और चरित्र सुनाओ। तो प्रसंग आया मुनि ऋतवाक का। तो रेवती के चतुर्थ चरण में मुनि ऋतवाक के बालक की उत्पत्ति हुई। रेवती का जो चरण है ये गंडमूल नक्षत्रों के अंतर्गत आया। आपने सुना होगा कई बालक पैदा होते हैं कुछ नक्षत्रों में, आश्लेखा, मघा, रेवती, कृतिका। और इन नक्षत्रों में भी सारे नक्षत्र खराब नहीं होते हैं, ये चरणों पे निर्भर होता है, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। नक्षत्र कितने हैं संसार में? 27 नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनवसु, पुष्या, आश्लेखा, मखा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतविखा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, और अंतिम नक्षत्र है रेवती। और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर राशियां बनी। जन्म होता है किसी का, नामकरण जो संस्कार होगा उससे पूर्व संपर्क करते पंडित जी से कि भगवान ब्राह्मण देवता नक्षत्र क्या पड़ा है, क्या हम बालक को देख सकते हैं? इसी भांति यह भी गंडमूल नक्षत्र में पड़ा था। गंड का मतलब होता है मुख, इस भाग को कहा जाता है।
और मूल नक्षत्र भी आया इन्हीं नक्षत्र में। तो रेवती के जब चतुर्थ चरण में वह पड़ा तो उसके जन्म लेने के पश्चात जो मुनि थे पृथ्वाक, उनके जीवन में शोक, लोभ, मोह, रोग और बढ़ गया। उस बालक के पैदा होने के बाद विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी चहुं दिशाओं से, और ऊपर से जो पुत्र था उसका व्यवहार भी अत्यंत क्रूर होने लगा। दुष्ट प्रवृत्ति उस बालक की। परेशान हो गए, क्या हुआ, अब समाधान के लिए कहां जाऊं, कहां जाते हैं सब, टीप लेके कहां जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे। तो पंडित जी देखो ना ग्रह कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह कहां पर है। तो जब ले गए उनका टिपड़ा और उन्होंने देखा कि अरे ये तो रेवती के चतुर्थ चरण में पड़ा है। इसी कारण से यह बालक उद्दंड है। नक्षत्र की शांति करो, या मां जगदम्बा जो पूरे संसार की शक्ति है, अधिकारी है, उनकी उपासना करो। तो यदि गंडमूल नक्षत्र में कोई बालक पैदा हो तो भगवती की आराधना, उसे भगवती के प्रति समर्पित करो कि बेटा दुर्गा चालीसा पढ़ा कर, अपनी कुलजा के पास जाया करो। गर्ग ऋषि ने भी ऐसा ही कहा, क्योंकि ज्योतिषों में गर्ग ऋषि जी माने हुए थे। अच्छा, ज्योतिष को इतना क्यों माना गया? ज्योतिष को इतना इसलिए माना गया क्योंकि विफलान्यानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम साक्षिणौ चंद्रभास्करौ। और विषयों के विषय में तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष हमें दिखाई देता है। ज्योतिष के जो अधिपति है वह है सूर्य। तो ज्योतिष को हम देखते हैं अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष देव है ये। इसी कारण ज्योतिष भी फलीभूत होता है। साक्षिणो चंद्र भास्करो, और चंद्रमा भी उदाहरण है किसका? ज्योतिष का। अब जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं ना, माताएं जानती है अच्छे से, तो कृष्ण पक्ष में क्या आती है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में क्या आती है? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में क्या होता है? नदियों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार मैंने चढ़ना और भाटा मैंने उतरना, आकर्षण होता है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं अच्छे से, उन्होंने पढ़ा है ये 8वीं 9वीं कक्षा में, इसके विषय में विस्तार से बताया हुआ कि ज्वार भाटा आता है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वह लगता है चंद्रमा का। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशन मतलब आकर्षित हो रहा है वो जल। तो यदि पूर्णिमा के आसपास कोई पैदा हो ना, तो ज्योतिष में हम उसे उतना अच्छा नहीं मानते, थोड़ा पीछे हो चंद्रमा से, पूर्ण बल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर नियंत्रण में नहीं होगा मन उसके, या फिर थोड़ा आगे जाके हो। मनोरोगी जो, जिनको मानसिक बीमारियां जो लगती है ना, हिस्टीरिया जैसी बीमारियां, तो अधिकतर ये पाया गया कि पूर्णिमा के आसपास ही उनको वो अटैक पड़ता है। मनोरोगी जो होते हैं अधिकतर दिवालिया, पागल, क्योंकि चंद्रमा का पूर्ण बल होता है। और जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें चंद्रमा में बल नहीं होता है। कृष्ण पक्ष के आसपास क्या होता है? भूकंप आते हैं। अभी भूकंप यहां भी आया था, तो कृष्ण ही पक्ष था। लगा किसी को पता कि भूकंप आया था? और पंडित जी रोज ही भूकंप है जीवन में, वो झेल लिए हमने। ये भूकंप क्या चीज है? ऐसे बड़े बड़े भूकंप तो हम रोज झेलते हैं। तो गर्ग ऋषि ने जब उन्हें बताया कि ये नक्षत्र के कारण है, तो क्रोध आ गया ऋतवाक मुनि को कि ये नक्षत्र के कारण ऐसा हुआ है। इस आभा मंडल से मैं इस नक्षत्र को गिरा दूंगा। शाप दे दिया उस नक्षत्र को
और जो शाप देने की जो समर्थता आती थी ना इन मुनियों के पास, वो थी तपश्चर्या के कारण। कोई तपस्वी होगा तभी वो सक्षम होगा शाप देने में। कोई पतिव्रता होगी, तप का जो बल होगा, पातिव्रत्य का जो बल होगा, तो उसका वचन होगा पत्थर की लकीर। तो शाप दे दिया। अब रेवती आकाश मंडल से गिर गए कुमुदगिरी पर्वत पर, जो नक्षत्र था। और रेवती के गिरने के कारण पर्वत का नाम पड़ गया रैवतक, रैवतक पर्वत। अब रेवती का जो तेज था वो पर्वत पर जब गिरा, संपर्क हुआ, घर्षण हुआ, उससे एक कन्या का जन्म हुआ। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे भी किसी का जन्म होता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि सृष्टि जो होती है अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिदज, 4 प्रकार की होती है। अंडे के माध्यम से, पिंड के माध्यम से, और धरती को चीर के, और पसीने से। सिर में कोई चिड़िया घर खोल रखता है, लेकिन जुएं कहां से पैदा होती है? पाल रहा है कोई जुओं को कि चलो हम इन्हें संरक्षण देते हैं, इनके लिए समाज सेवा करते हैं, लेकिन पैदा कैसे हो गई ये जुएं? विचार करने योग्य बात है। और चावल में कूर्ण कहां से उत्पन्न हुआ? बड़े साफ सुथरे रखते हो, लेकिन कूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और रास्तों में देखना बरसात में निकलती है वो, क्या वो चाउमीन जैसी हो। वो भी अपने आप ही मद से, मैल से उत्पन्न हो जाती है। युगत मत कुणादि नाम शरीरम, अर्थात कूर्ण इत्यादि कौन सी आई? स्वेदज। और पिंडज में कौन आगे? हम सभी। हमें जरायुज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जरा में, झिल्ली में बच्चा जो होता है ना, चाहे गाय का बच्चा, मनुष्य का, झिल्ली में रहता है वो, तो जरायुज, जरा के अंदर रहता है वो, इसलिए जरायुज भी कहते हैं और पिंडज भी कहते हैं। ये सृष्टियां हैं। तो जब संपर्क हुआ तो एक कन्या की उत्पत्ति हुई, रेवती नक्षत्र जो गिरा। तो जिस क्षेत्र पे वह कन्या उत्पन्न हुई, तो वहां पर एक ऋषि रहा करते थे। ऋषि का नाम था प्रमुच ऋषि। तो प्रमुच ऋषि ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया, वह उसे पालने लगे। और जब वह कन्या बड़ी हो गई, उसी के योग्य वर का अन्वेषण करने लगे कि मेरी कन्या के समान गुण किसमें होंगे। लेकिन उन्हें कोई न मिला। होता ही है ना, अपने बच्चों के विषय में सभी चिंता करते हैं। हमने अपनी बेटी समर्पित करनी है, तो दामाद में तो गुण भी होने चाहिए, और जो वर पक्ष वाले होंगे वह भी गुण देखेंगे। ये कन्या में ये भी होना चाहिए, ये गुण भी होना चाहिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणिना भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। परंतु गुणों की बात तो ऐसी है कि गुणियों के संग रहेंगे तो गुण बढ़ेंगे, निर्गुणों के संग में रहोगे तो निर्गुणी बनोगे। जैसे नदियों का जल मीठा होता है, पीने योग्य होता है, परंतु जब सागर में वह जाता है तो खारा हो जाता है, अर्थात न पीने योग्य। नालों का जल जब नदी में जाता है तो वो पीने योग्य होता है, स्वतः ही फिल्टर हो जाएगा। वो भूमिगत जो जल होगा स्वतः ही वो शुद्ध हो जाएगा। तो वैसे ही गुण जो होते हैं वर वधू में, वो आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। और जो हम मिलान भी जो करते हैं कुंडलियों में, पंडित जी देखो तो मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम नक्षत्रों का मिलान करेंगे, गुण करेंगे, देखेंगे कि गुण है इसमें, दोष तो नहीं आ रहा है। एक दोष बड़ा आता है, कौन सा दोष? नाड़ी दोष। वैसे तो भकुट दोष भी आएगा, राशि मैत्री, तारा दोष, ठीक है जी, दोष तो कई आते हैं, 8। लेकिन यदि नवांशों की मित्रता हो, राशि की मित्रता हो, दोष कट जाएंगे। लेकिन एक जो दोष है जो परम माना गया, नाड़ी दोष। नाड़ी नक्षत्र जो होते हैं, अब नाड़ियां जो होती है वो सभी में समान होती है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं,
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। बल्कि वैद्य जी तो हमारे साथ ही है। नाड़ियां ये इनको आती है देखने की, नाड़ियां कैसे होती है। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना उसी भांति नक्षत्र होते हैं। नाड़ियों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव सभी पर होता है। तो समान गुण वाले, समान रक्त वाले, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी भांति ये होता है। जैसे हमारा नाड़ियां जो होती है तो समान नाड़ियां नहीं लेते, क्योंकि यदि समान नाड़ी ले ली, मान लो एक में कोई बीमारी है दूसरे में भी है, तो बीमारी बढ़ने की संभावना होगी, अवगुण बढ़ने की संभावना होगी, नाड़ी को छोड़ा जाता है। निदान तो बड़े बताए शास्त्रों में कि महामृत्युंजय का जाप करो, होता है ऐसा नहीं, निदान भी हो जाता है, लेकिन महामृत्युंजय का जाप करो या स्वर्ण की नाड़ी बनाओ, सोने की नाड़ी बनाओ, तब भी निदान होता है। क्योंकि उसके निमित्त हमने दान कर दिया, उसके भार के बराबर। जैसे हम तुला दान करते हैं ना, व्यक्ति को तोलेंगे, उसका भार के बराबर अन्न का दान करेंगे, क्योंकि वो जो भार था, दुष्प्रभाव था, वो हट गया। उसी भांति यहां भी तो गुणों का बड़ा महत्व है। अब उनको अपनी कन्या के लिए कोई गुणी संसार में न मिला, तो अब कहां जाए, प्रार्थना बची। जैसे हम लोग जाते हैं, गरी का गोला लिया, मोली बांधी, 10 रुपए चिपकाए, जय हो माता, 10 रुपए में 50,000 का काम बन जाए। बड़ी बड़ी मुरादें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, और बाद में 10 रुपए देना भी भूल जाएंगे। ओह गोड़ा में उबे रखिया, मेरे सिर बांधे पड़े दे भाई मख याद कि मैं बांध भी कर रखा था भाई। माता अक्सर बोलती है, तो जो बंधन में ही हम पड़े हुए वैसे वो बांध कर दिए, लेकिन भूल गए। तो उन्होंने उपासना की भगवती की, मां जगदम्बा की उपासना करने लगे वो। और साक्षी माना उन्होंने अग्नि को। मैंने कल भी बताया था आपको कि मुनियों का, ऋषियों का और ब्राह्मणों का जो गुरु है वह अग्नि है। जब हम अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम साक्षी मानते हैं उस ज्योति को, उस भैरव को। सरसों का जो दिया जलता है ना, और जो घी की ज्योति जलती है, वो क्या है, साक्षी है उस पाठ की। उसी भांति उन्होंने उपासना का साक्षी बनाया अग्निदेव को। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से एवं ऋत्विजमित। तो भगवती ने अग्निदेव के माध्यम से बताया कि इस धरा पर एक राजा है दुर्दम, उन्हीं से इनका विवाह होगा और वह इस कन्या के योग्य है। तो समय बीतने पर संयोगवश वह राजा दुर्दम भी उस स्थान के समीप आ गए, शिकार खेलते खेलते, और उन्हीं ऋषि के आश्रम पर वह पहुंच गए, ऋतवाक मुनि के।